हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डॉक्यूमेंट डू यू हैव टू कैरी विथ यू इफ़ यू वांट टू ड्राइव अ कंपल्सरी रजिस्टरेबल व्हीकल। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास हर वक्त मौजूद होने चाहिए जब आप व्हीकल ड्राइव करते हो जो कि आपके नाम पे रजिस्टर है। ऑप्शंस हैं द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्ट 1 मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन। आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हर वक्त आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सेकंड है द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 2 मोटर व्हीकल टाइटल। आपके पास आपके व्हीकल का टाइटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मौजूद है, यानी कि वो सर्टिफिकेट जिसके ऊपर आपकी व्हीकल का मॉडल, उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हो। थर्ड है माई ड्राइविंग लाइसेंस। आपका ड्राइविंग लाइसेंस हर वक्त आपके पास मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर होल्डिंग अ ड्राइविंग परमिट क्लास बी, योर कार हैज द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन: एम्प्टी मास 1900 kg, permissible total mass 2400 kg, permissible towed load 1500 kg, which trailer are you allowed to tow? आपके पास व्हीकल जो है उसकी क्लास बी है, यानी कि जो आम व्हीकल होती है, कार होती है, उसकी क्लास बी होती है। और आपकी कार की स्पेसिफिकेशन ये है, यानी कि उसकी खसूसियात ये हैं कि उसका खाली मास जो है वो 1900 होगा केजी, और उस पर आप अगर लोड रखना चाहते हैं तो वो 2400 केजी तक आप रख सकते हैं। अगर आप उसके साथ कोई लोड खींचना चाहते हैं तो 1500 केजी तक आप खींच सकते हैं। विच ट्रेलर आर यू अलाउड टू टो? कौन सा ऐसा ट्रेलर है जो आप अपनी कार के साथ खींच सकते हैं? A trailer with the permissible total mass of, ऐसा ट्रेलर जिसका टोटल मास 1000 kg, सेकंड है 1200 kg, थर्ड है 1500 kg। कि उसका मास कितना होना चाहिए जो आपने ट्रेलर अपनी कार के साथ खींचना है, उसका टोटल मास 1000 kg हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What must you be aware of when route planning abroad? अगर आप बैरून मुल्क जाने की प्लानिंग करते हो रोड के ज़रिए, तो आपको किन बातों का पता होना चाहिए, किस चीज़ से आगाही होनी चाहिए? When abroad, there may be different applicable speed limits. हो सकता है कि जब आप दूसरे मुल्क जाएं तो वहाँ पे रोड की स्पीड लिमिट जो है वो चेंज हो, मुख्तलिफ हो। सेकंड है applicable conditions for inner city road use, a city tour for example। हो सकता है जब आप बैरून मुल्क जाके किसी सिटी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई टूल प्लाजा वगैरह मौजूद हो जिससे आपको कोई टिकट लेनी पड़े या कोई उनकी रिक्वायरमेंट हो जो आपको पूरी करनी पड़े। थर्ड है लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्राइविंग इन एनवायरनमेंट जोन। हो सकता है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट जोन पे ड्राइविंग की अलग से कोई उनकी कंडीशन हो जिसे आपको पूरा करना पड़े। यहाँ पे तीनों चीज़ें ही पॉसिबल हो सकती हैं। क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ रियल एंड कोलिजन? कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपकी व्हीकल को बैक साइड से, यानी कि पीछे की तरफ से हादसा पेश आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है? या ज़्यादातर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से व्हीकल को पीछे से हादसे पेश आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इनअटेंटिवनेस। अगर तवज्जो से ड्राइविंग ना की जा रही हो तब ऐसा हो सकता है। सेकंड है ड्राइविंग टू क्लोज बिहाइंड द व्हीकल इन फ्रंट। अगर आप अगली व्हीकल से बहुत कम फासले पर ड्राइविंग करते हैं तब ऐसा हो सकता है। थर्ड है अनएक्सपेक्टली हैवी ब्रेकिंग। अगर आप अचानक से ब्रेक लगा देते हैं तब हो सकता है कि पीछे से कोई व्हीकल आ रही है
तो वो आप में लग सकती है। हो सकता है वो टाइम पे ब्रेक ना लगा सके। यहाँ पे तीनों चीज़ें ही पॉसिबल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एंटिसिपेटरी ड्राइविंग? एक अच्छी ड्राइविंग की क्या मिसाल है या क्या निशानी हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है, I limit my observation of road traffic as much as possible on the vehicle traveling directly in front of me. आप जब ड्राइविंग कर रहे होंगे आप ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे, यानी कि जो आपके आसपास ट्रैफिक मौजूद है, ड्राइवर्स हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं रोड पे, आप उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दोगे कि कौन क्या कर रहा है। सेकंड है, I respond as soon as possible to probable changes in the road traffic situation. आप जितनी जल्दी हो सके रोड ट्रैफिक के अकॉर्डिंग अपनी जो है थिंकिंग वो चेंज करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी से। अगर अगली व्हीकल ब्रेक लगाती है तो आप भी फ़ौरन से ब्रेक लगाएंगे। अगर कोई ड्राइवर आपको ओवरटेक करना चाहता है तो आप अपनी स्पीड स्लो कर लेंगे ताकि वो आसानी से ओवरटेक कर सके। अगर कोई ड्राइवर लेन चेंज करना चाहता है तब भी आप फ़ौरन से अपनी ड्राइविंग उसी हिसाब से करेंगे। ये सारी चीज़ें आप फ़ौरन से ट्रैफिक सिचुएशन के हिसाब से चेंज करेंगे। थर्ड है, आई अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द इंटेंशंस ऑफ अदर रोड यूज़र एज सुन एज पॉसिबल। सेम वही चीज़ आ जाती है कि आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको पता होगा कि दूसरा ड्राइवर क्या करने जा रहा है, ओवरटेकिंग कर रहा है या लेन चेंज कर रहा है या रुकना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप भी फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करेंगे। आप दूसरों की इंटेंशंस को फ़ौरन से भांप लेंगे। यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है। जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो आप कभी भी अपनी सोच समझ को एक लिमिट में नहीं रखेंगे, आप जितना हो सके अलर्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, You are driving in a build-up area behind a vehicle with number plates that are not local. What could happen? आप एक रहायशी एरिया में ड्राइव कर रहे हो और आपके आगे ऐसी व्हीकल जा रही है जिसका नंबर प्लेट आपके कंट्री का नहीं है, तो क्या हो सकता है? ऑप्शंस हैं, द ड्राइवर इन फ्रंट कुड ब्रेक अनएक्सपेक्टली। हो सकता है जो अगला ड्राइवर है जिसकी नंबर प्लेट लोकल नहीं है वो अचानक से ब्रेक लगा दे। सेकंड है, कुड स्टॉप अनएक्सपेक्टली टू आस्क द वे। हो सकता है कि वो अचानक से रुक के आपसे रास्ता पूछना शुरू कर दे। थर्ड है, मे स्विच ऑन द डायरेक्शन इंडिकेटर्स टू लेट बिफोर टर्निंग। हो सकता है कि वो मुड़ने से काफ़ी देर बाद इशारा ऑन करे, इशारा टाइम पे ना लगाए। यहाँ पे तीनों चीज़ें ही पॉसिबल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन कॉज अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस? गैर ज़रूरी रुकावट जो है वो किस वजह से पैदा हो सकती है ट्रैफिक में? ऑप्शंस हैं, व्हीकल्स प्रोसीडिंग टू स्लोली फॉर नो गुड रीज़न। अगर कोई व्हीकल बगैर किसी वजह के ज़्यादा ही आहिस्ता ड्राइव कर रही है तो वो भी दूसरों के लिए रुकावट का बायस बनेगी और हो सकता है कि दूसरे ड्राइवर्स को उसकी वजह से गुस्सा भी आए। सेकंड ऑप्शन है, स्टॉलिंग द इंजन इन डेंस ट्रैफिक। अगर आपकी व्हीकल किसी वजह से रोड पे ख़राब हो जाती है और वहाँ पे ठीक करवानी पड़ती है तब भी वो दूसरों के लिए रुकावट का बायस बनेगी। थर्ड है, मोटर व्हीकल्स ब्रेकिंग डाउन बिकॉज दे हैव रन आउट ऑफ फ्यूल। अगर आपकी व्हीकल रोड पे जा रही है और अचानक से उसका फ्यूल ख़त्म हो जाए तब भी वो लोगों के लिए रुकावट का बायस बनेगी रोड पे। यहाँ पे तीनों ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से आप दूसरों के लिए गैर ज़रूरी रुकावट का बायस बनते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why must you not drive extra slowly for no good reason? आपको बगैर किसी वजह के आहिस्ता स्पीड में ड्राइव क्यों नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, बिकॉज इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि ये जो ट्रैफिक के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। सेकंड है, बिकॉज इट इनकरेज व्हीकल ड्राइवर्स बिहाइंड टू ओवरटेक डेंजरसली।
जो आप उस व्हीकल से पीछे ड्राइवर्स आ रहे होंगे, व्हीकल्स आ रही होंगी, वो उन्हें मजबूर करेगी कि वो बगैर कुछ देखे हुए खतरनाक तरीके से उस व्हीकल को ओवरटेक करके आगे निकलें। थर्ड है बिकॉज इट इंक्रीज द डेंजर ऑफ रेयर एंड कोलिजन। ये खतरनाक तरीके से पीछे से हादसे का आपकी व्हीकल शिकार हो सकती है, यानी कि अगर कोई व्हीकल आगे आपके बहुत स्लो ड्राइव कर रही है और पीछे से व्हीकल्स आ रही हैं जो कि टाइम पे अपनी स्पीड को आहिस्ता नहीं कर पा रही या नहीं करती, तो हादसे का शिकार हो सकती है वही व्हीकल जो स्लो स्पीड में जा रही है या आपकी व्हीकल भी, क्योंकि आपकी व्हीकल जो है उसी व्हीकल की वजह से स्लो डाउन होगी और पीछे से आने वाली अगर ट्रैफिक है वो टाइम पे स्लो नहीं करती तो वो भी आपकी व्हीकल भी सेम हादसे का शिकार हो सकती है। तो यहाँ पे तीनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं। आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो फ्यूरोशाइन थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें मुश्किल पेश आ रही है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू। गुड बाय।